देखिए मैं इसी मानसिकता के बारे में कहता हूं कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं आप पूछते पीओके क्यों नहीं लाए। ये दर्शाता है कि आपके मन में आज भी श्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार सबूत मांगा था उसी मानसिकता को आप आज भी पोषित कर रहे हैं। आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति देखिए आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति कोई भावना नहीं है। दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कौन देश की सेनाओं के साथ है, कौन देश के बढ़ते हुए गौरव के साथ है, कौन भारत की सैन्य क्षमताओं के बढ़ने से खुश है, कौन इस बात से खुश होता है कि विरोधी ने कह दिया तुम्हारे जहाज गिर गए और तुम ताली बजा बजा के जहाज ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चर्चाओं से ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जिन्होंने इस देश की क्षमताओं पर, देश के गौरव पर, सेनाओं के पौरुष पर सवाल उठाने का काम किया है। देखिए मैं इसी मानसिकता के बारे में कहता हूं कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं आप पूछते पीओके क्यों नहीं लाए। ये दर्शाता है कि आपके मन में आज भी श्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार सबूत मांगा था उसी मानसिकता को आप आज भी पोषित कर रहे हैं। आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति देखिए आपके मन में उन टूरिस्ट के प्रति कोई भावना नहीं है। मैं उन टूरिस्ट जिनकी जान गई थी उनके प्रति यहां श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई और आदरणीय प्रधानमंत्री के डिसाइसिव पॉलिटिकल निर्णय का, उनकी डिसाइसिव पॉलिटिकल एक्शन की प्रशंसा करता हूं, देश की सेनाओं के शौर्य की प्रशंसा करता हूं। मगर जब हम अध्यक्ष जी यहां पर इस प्रस्ताव पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हैं तो कुछ मुद्दों पर तो बात होनी बहुत आवश्यक है जिससे ऐसी मानसिकता को देश के सामने उजागर होना चाहिए। अध्यक्ष जी 22 अप्रैल को यह दुर्घटना होती है, प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही देश के सामने उजागर होना चाहिए। अध्यक्ष जी 22 अप्रैल को यह दुर्घटना होती है, प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही सेनाओं को एक्शन देते हैं और देश में सब कुछ नॉर्मल है दिखने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं। इनके नेता उस पर सवाल करते हैं, संसद में खड़े होकर कर सकते हैं क्योंकि ये तो सबूत मांगने के आदी हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आई है इस मौके पर। अध्यक्ष जी हमें यह समझना चाहिए कि 22 तारीख से 6 तारीख तक जब हमारी सेनाओं ने घर में घुस के मारा तब तक इस देश में हो क्या रहा था और उसका परिचायक जैसे तलविंदर जी ने कहा किस मुद्दे पर हमें बोलना है, किस मुद्दे पर टीका टिप्पणी होनी है, इसको समझने की जरूरत है। 22 तारीख से क्या हो रहा था? 22 तारीख से हो रहा था कब पकड़ोगे जी? आप तो कह रहे थे कश्मीर में सब ठीक हो गया, कब पकड़ोगे उग्रवादियों को, कब मारोगे, पाकिस्तान पे हमला कब करोगे? जैसे इनके घर में आकर अखबार में सूचना देके पाकिस्तान पे हमला किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आचरण देश में रोज चुनौती दे देकर अध्यक्ष जी 6 और 7 तारीख को जब 9 आतंकी मुख्यालय उड़ा दिए गए, हाफिज सईद रो रहा था जिसने भारत पर, उसके घर के अनेक लोग मारे गए। आतंकी पाकिस्तान से अपने मुख्यालय उजाड़ देने के पैसे की तगादा करने लग गए। जनरल्स और आईएसआई के बड़े नुमाइंदे जनाजों में शरीक दिखे। भारत ने पाकिस्तान को हमारे देश में पहलगाम में हमला करने के साथ आतंकियों का साथी होने के लिए पूरे विश्व के सामने नंगा करके रख दिया। इस बड़ी बात के संदर्भ में उस पे भारत की सेनाओं को, भारत की कूटनीति को, भारत की ताकत को, भारत के सैन्य प्रिसीजन की तारीफ करने की जगह उसने पीओके कहा है, इनकी जेब में पड़ा, निकाल के देते। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत में फोन किया, प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग में थे, अभी उन्होंने संसद में कहा, उसने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, बहुत बड़ा हमला करने वाला है।
तो मोदी जी ने कहा उससे बड़ा हमला होगा। अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं ने 12 में से 11 बेस एयरबेस नष्ट कर दिए। 12 में से 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। नूर खान एयरबेस नष्ट हुआ। हमारी ब्रह्मोस में जाकर कहा जाता है वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स है। बताया गया कई दिन तक वहां पे जमीन के नीचे धमाके हुए, भूकंप आया, मगर मुझे तो लगता है यहां तो भूकंप आज तक आ रहा है। और इतने सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद इनको क्या चाहिए? राफेल की गिनती चाहिए। ये भी शामिल है, बी टीम है, इनकी ए टीम मांगती है राफेल की गिनती बता दो। पूरी अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, कुछ मिनट और दीजिए प्लीज। महत्वपूर्ण विषय में 3-4 मिनट में समाप्त करता हूं। 3-4 मिनट नहीं, 1 मिनट में करिए प्लीज। पूरी दुनिया जहां ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सैन्य ताकत का लोहा मान रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 6 जेट गिर दिए। इंटरव्यू करने वाली पूछती है कहां गिर गए, कैसे पता चला? बोले सोशल मीडिया पे पता है। इनको राफेल की गिनती चाहिए, क्योंकि ये भारत को जीतते नहीं देखना चाहते। ये भारत की तारीफ इन्हें नहीं भाती। और डेसॉल्ट के कहने के बाद, राफेल बनाने वाली कंपनी के कहने के बाद कि कोई जहाज नहीं गिरा, इन्हें राफेल की गिनती जरूर चाहिए। भारत की इस सैन्य पराक्रम को जॉन स्पेंसर नाम के अमेरिकी चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज वेस्ट पॉइंट कहते हैं यह एक निर्णायक सैन्य जीत है और आधुनिक आतंकरोधी अभियानों का नया मापदंड है। टॉम कूपर ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट कहते हैं इसे भारत की स्पष्ट जीत, क्लियर कट विक्ट्री करार दिया जाता है। सोटोरो नागुआ जापान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भारत की कार्रवाई को एक जिम्मेदार कार्रवाई के रूप में बताते हैं। और माइकल कुगेलमैन, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ विल्सन सेंटर, ने माना इस ऑपरेशन ने भारत के ताकत और आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस प्रदान किया। विश्व भर के अखबारों में, माननीय अध्यक्ष जी, विश्व भर के अखबारों में ऑपरेशन सिंदूर की भूरी भूरी प्रशंसा के साथ विश्व के स्ट्रैटेजिस्ट बताते हैं कि भारत की ताकत, भारत की सैन्य ताकत क्या हुई। इनकी ए टीम के जमाने में 53,000 करोड़ रुपए का बजट था जी। इनकी आज 2,53,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ हम अपनी डिफेंस HAL के साथ हम अपनी डिफेंस की इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के आत्मनिर्भर होने में, देश के डिफेंस सेक्टर के आगे बढ़ने में इस बड़े घटनाक्रम का बहुत बड़ा भूमिका है। इसको केवल ऑपरेशन सिंदूर कुछ आतंकी ठिकानों और कुछ एयरबेस के रूप में नहीं देखना चाहिए। 2,53,000 करोड़ से बढ़कर 6.2 लाख करोड़ का, यानी दुगने से ज्यादा डिफेंस बजट, और HAL जिसको ये इनकी ए टीम और ये बर्बाद करना बता रहे थे, आज विश्व में 23,000 करोड़ से ज्यादा, भारत जो केवल 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया करता था डिफेंस इक्विपमेंट का, 23,800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज कर रहा है। भारत की इस पूरे घटनाक्रम ने, मैं आप अंतिम पंक्तियों के साथ अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम ने जो बात स्पष्ट कर दी वो ये है कि मॉडर्न वार, 3 बातों को स्पष्ट किया है। मॉडर्न वारफेयर में भारत की क्षमता को दुनिया ने माना है, एयरफोर्स की ताकत को दुनिया ने माना है, और भारत में निर्मित हथियारों की गुणवत्ता देखकर माना है। और ये लोग जो बार बार इतने दिन से पूछते थे आतंकवादी कब मारे जाएंगे, ये देश की सेनाओं पे चुनौती देते थे। इन्हें याद होना चाहिए, अमेरिका पाकिस्तान में बैठा था, 10 साल तक बैठा रहा। जहां एयरबेस बनाया था, जहां आर्मी का बेस था, थोड़ी दूर पे ओसामा बिन लादेन था। 10 साल लग गए अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारने के लिए। इजराइल और हमास की लड़ाई आज 1.5 साल से चल रही है। हमास को तबाह करने के बाद अपने 21 बंधक 1.5 साल से इजराइल छुड़वा नहीं पाया है। आज 99 दिन हुए हैं। 99 दिन के बाद
99 दिन के अंदर जिन आकाओं ने उन्हें दिल्ली में भेजा था, पहलगाम में भेजा था, वे भी नेस्ता नाबूद है और वे तीनों आतंकवादी भी उस ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत नेस्ता नाबूद कर दिए गए। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सदन में चर्चा कराई। दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कौन देश की सेनाओं के साथ है, कौन देश के बढ़ते हुए गौरव के साथ है, कौन भारत की सैन्य क्षमताओं के बढ़ने से खुश है, कौन इस बात से खुश होता है कि विरोधी ने कह दिया तुम्हारे जहाज गिर गए और तुम ताली बजा बजा के जहाज ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चर्चाओं से ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जिन्होंने इस देश की क्षमताओं पर, देश के गौरव पर, सेनाओं के पौरुष पर सवाल उठाने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने कुछ शब्द यहीं समाप्त।